हॉकिंस अब सिर्फ एक शहर नहीं लगता, बल्कि किसी जिंदा चीज की तरह बर्ताव करने लगा है, जैसे उसकी नसों में डर दौड़ रहा हो। सीजन 5 वॉल्यूम 1 के चौथे एपिसोड की शुरुआत एक ऐसे दिन से होती है जब शहर में अजीब सन्नाटा छाया रहता है। स्कूल बंद हैं, सड़कें खाली हैं और लोग एक दूसरे की आंखों में देखकर भी बात करने से डरते हैं। 11 को महसूस होता है कि अपसाइड डाउन अब दरारों तक सीमित नहीं रहा, वह धीरे धीरे असली दुनिया के नियम सीख रहा है। माइक देखता है कि 11 की ताकत लौट तो रही है, लेकिन हर बार उसके साथ कोई दर्दनाक याद भी उभर आती है, जैसे ताकत की कीमत अब ज्यादा भारी हो। डस्टिन और लुकस एक पुराने नक्शे की मदद से हॉकिंस के नीचे फैले उस जाल को समझने की कोशिश करते हैं जो शहर को अपसाइड डाउन से जोड़ रहा है, और उन्हें एहसास होता है कि वेकना ने यह सब अचानक नहीं किया, बल्कि सालों पहले से इसकी तैयारी चल रही थी। मैक्स अब खुलकर बताती है कि वेकना उसे भविष्य की झलक दिखाता है, एक ऐसी दुनिया जहां हॉकिंस पूरी तरह बदल चुका है और इंसान खुद अपनी मर्जी से अंधेरे को अपनाते हैं। इसी बीच हॉपर और जॉयस सरकार की उस योजना को पकड़ लेते हैं जिसमें शहर को बलि देने का फैसला लगभग तय हो चुका है ताकि बाकी दुनिया को बचाया जा सके। यह जानकर हॉपर टूट जाता है, लेकिन साथ ही वो तय करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हॉकिंस को यूं खत्म नहीं होने देगा। एपिसोड का दूसरा पैराग्राफ कहानी को उस मोड़ पर ले आता है जहां भावनाएं और खतरा आपस में टकराने लगते हैं। 11 पहली बार सबके सामने मानती है कि वेकना से उसका रिश्ता सिर्फ दुश्मनी का नहीं, बल्कि एक अधूरी कहानी का है, और जब तक वो कहानी पूरी नहीं होगी, यह लड़ाई खत्म नहीं हो सकती। माइक उसे भरोसा दिलाता है कि इस बार वो अकेली नहीं है, चाहे अंजाम कुछ भी हो। मैक्स एक जोखिम भरा कदम उठाने का फैसला करती है और जानबूझकर वेकना की आवाज का जवाब देती है, जिससे पूरे शहर में एक पल के लिए अंधेरा छा जाता है और आसमान लाल हो उठता है। उसी पल अपसाइड डाउन और असली दुनिया के बीच की दीवार और कमजोर पड़ जाती है। हॉपर सरकारी दस्तावेज सार्वजनिक करने की तैयारी करता है, जिससे सच्चाई बाहर आ सके, भले ही इससे अफरातफरी मच जाए। आखिरी सीन में पूरा ग्रुप एक ऊंची जगह से हॉकिंस को देखता है। नीचे शहर है, लेकिन उसकी परछाई अपसाइड डाउन में उससे कहीं ज्यादा भयानक दिखाई देती है। कैमरा धीरे धीरे उस परछाई पर टिक जाता है, जहां वेकना मुस्कुराता हुआ दिखता है, जैसे उसे पता हो कि अगला कदम उसके लिए और भी आसान होने वाला है। एपिसोड इसी डर और उम्मीद के बीच खत्म होता है, यह एहसास दिलाते हुए कि अब यह लड़ाई सिर्फ राक्षस को हराने की नहीं, बल्कि इंसानियत को बचाने की बन चुकी है।